जय श्री राम मित्रों। समस्त दयालु बंधुओं, भक्त वत्सल माताओं, संपूर्ण देशवासियों, आज देव उठनी ग्यारस एकादशी की सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज देव जाग उठते हैं और इसके साथ ही सनातन धर्मियों में विवाह आदि कार्य संपन्न होने लगते हैं। चलिए, ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से निरंतर कथा कह रहा हूँ। ब्रह्म पुराण एक भगवान का जो पुराण विग्रह है, उसमें भगवान का सिर यानी शीर्ष कहलाता है। और यह हमारे सनातन धर्म के जो 18 महारत्न हैं, महापुराण हैं, उनमें से ब्रह्म पुराण प्रथम स्थान पर आता है। आप लोग इसको डायरेक्ट सीधा सुन सकते हैं, और नहीं समय है तो YouTube पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट पर जाकर आप मेरे इस पुराण की कथा को सुन सकते हैं। मैं मित्रों बता दूं कि मैं पिछले 3 साल के लगभग होने जा रहे हैं निरंतर कथा कह रहा हूं, और यह है जो पुराण है, ये यथारूप जो है वही मैं कह रहा हूं। इसमें न किसी तरह की अपनी खुद की कथाएं बना बना के कहता हूं, न इधर उधर की छेपक कथाओं को कहता हूं। इसलिए आप इस मूल कथा को सुनिए और अपने जन्मों को सफल कीजिए। चलिए, एक छोटा सा मेरा फ़ोन नंबर है 99 81 870 134 9981 870 134। यदि किसी को कोई आवश्यकता हो तो मुझसे परामर्श इस नंबर पर कर सकता है। किसी तरह की कोई शुल्क नहीं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को कहते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुत धन धर्म धाम के। जग मंगल नाम रूप विनिर्मुक्तम यस्मिन् संतिष्ठते जगत। आहा तमाहुः प्रकृतिम केचिन माया मन्ये परे त्वणुम। बृहद वासिष्ठ नाम के जो अपने उपनिषद है उनसे है ये। नाम और रूप से रहित यह जगत जिसमें ठहरता है, नाम और रूप से रहित यह जगत जिसमें ठहरता है, उसको जगत का उपादान होने के कारण उसको लोग प्रकृति कहते हैं। जगत का उपादान होने के कारण इसको प्रकृति कहते हैं, और यह अत्यंत मोहक है।
यह उपादान कारण होने से प्रकृति कहते हैं। यह सारा जगत जिसमें ठहरता है इसमें सत्य है, कोई संदेह नहीं। कितना सुंदर वशिष्ठ जी ने कहा। ये माया मोहक होने से, अत्यंत मोहक माया लगती है। पैसा सबको अच्छा ही तो लगता है, नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। और ये बात सत्य है, बिना इसके काम चल ही नहीं सकता। तो मोहक तो रहेगी, उसी के लिए आदमी सत असत ना जाने कौन कौन से स्वरूप धारण करता है और कौन कौन से स्वांग रचता है। कोई ऐसे ऐसे स्वांग रच के बैठते हैं भागवत कथा कहने के लिए कि लगता है कि ये ना जाने कौन सा स्वांग कितने घंटों में रचा होगा। ये चेहरे, आधे चेहरे दिखने लगते हैं आदमी के, आधे औरतों के। तो कोई कुंडल पहनता है तो कोई ना जाने कैसे कैसे स्वांग रचता है। बाहरी माया। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक प्रथम चरित्र का याद आ जाता है। बलादा कृस मोहाय महामाया प्रच्छति ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा। बड़े बड़े जो आज ज्ञानी बने हैं इन सब की दुर्गति कर देती है माया, क्योंकि बड़ी मोहक है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों को जो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा मधुर भाषण करते हैं, इनकी वास्तव की जड़ में चला जाए कि ये कितने वास्तव में सत्य अच्छे लगते हैं, जितने ये हैं क्या इनका चरित्र, तब पता लगेगा जी कि एक सामान्य मानव से भी बदतर है। हम किसी की बुराई भलाई नहीं कहते, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना कोई ब्रह्मज्ञानी हूँ, ना कोई तपस्वी हूँ, लेकिन जो हम देखते हैं उसको मुँह से कहने का आता है, क्योंकि यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं महाराज किसी से भी। तो ये माया बड़ी मोहक है, इसलिए लोग वाग पदों पर जाके इसकी मोहक माया में फंस जाते हैं, माया के मोह जाल में आ जाते हैं। और जो अत्यंत सत कर सकते हैं वो अत्यंत दुष्कृत्य करने लगते हैं। चाहे पदों पर बैठे हों, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई मुनि, मनुष्य की तो गिनती क्या है। बड़े बड़े लोग इसके आवरण में आ जाते हैं। मोहक है माया। आहा, उस माया को, प्रकृति को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये माया कि मोहिनी स्वरूप भी भगवान का ही है। ये उन्हीं की माया है, उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति भी है। वशिष्ठ जी कहते हैं मोहक होने से इसको माया कहते हैं। बहुत मोहक होती है सच में। लगता है कि सारी दुनिया की हर चीज़ हमारे पास आ जाए, जबकि ये जानते हैं कि मरने पर मात्र 4-5 फुट जगह जलने के लिए लगती है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। सब यहीं छोड़ जाते हैं। और कोई कहता है कि ये मेरे पुत्र के लिए, ये पोतों के लिए। ऐसा होता तो ये बड़े बड़े किले हैं, इनके रहने वाले कहाँ गए, पता ही नहीं है। इस पृथ्वी पर कितने इंद्र होते हैं। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 71 बार ये 4 युग निकलते हैं, तब एक चतुर्युगी होती है। और एक चतुर्युगी का ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन होता है। मित्रों, इससे आप अपनी वजूद का अंदाज लगा लें कि हमारा कितना वजूद है इस ब्रह्मांड में। मतलब कुछ भी नहीं है। पृथ्वी का तो है नहीं, पर हमारा तुम्हारा तो कहाँ से आ जाएगा। इंद्र का भी नहीं है, क्योंकि एक इंद्र की आयु पूरी समाप्त हो जाती है 71 चतुर्युगी माने एक मनवंतर में, एक मनु की आयु में। इसलिए ये मोहक माया जो है, इससे ये संसार चलता रहता है। और कुछ लोग इसको परमाणु भी कहते हैं। कहने का आशय है अणु और परमाणु ये आज की खोज नहीं है। ये अणु और परमाणु पिछले करोड़ों वर्ष की खोज है। जब महर्षि पतंजलि ने ये ग्रंथ लिखा था, 6 दर्शन समन्वय के टॉपिक पर है। ये जड़ तत्व है,
और जड़ता जो है, जड़ तत्व का धर्म दुख है। अब आप व्यक्ति अपने अपने अंदर लगा लीजिए कि द्वैतवाद में इस जड़ प्रकृति को एक स्वतंत्र तत्व प्रकृति नाम से मानते हैं। मुक्ति की अवस्था में इसका नाश, इसको मुक्त कर देती है माया, जिस व्यक्ति को उसी को मुक्त कर देती है, जीवन मुक्त इसको कहते हैं। इसका अपने स्वरूप से अभाव नहीं होता, इसका खुद के स्वरूप से कभी अभाव नहीं होता है, क्योंकि जो मुक्ति अवस्था को प्राप्त हुए हैं उनके लिए ही यह बनी है। ये क्यों बनी है? माया का मोहक रूप उसको ही मुक्त करता है जिनको ये चाहती है। सत्य ये है, नहीं तो वो मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा होता अगर तो दूसरा कोई तुलसीदास जरूर पैदा हो जाता। सब जितने लोग बातें करते हैं प्रभाव में हैं, और गोसाई तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथों की ही व्याख्या करते हैं और करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। और व्यास जी के लिखे हुए महान ग्रंथ जो लोमहर्षण जी ने कहे, इन्हीं की व्याख्या करते हैं। वाह, डांस बड़े बड़े अच्छे अच्छे कराते हैं, महिला और पुरुष खूब करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन ना करने वालों का उससे कल्याण होना है, ना सुनने वालों का उससे कल्याण होना है। कारण कि अंतिम अवस्था इस जीवन की, इस जीव की, जीवन की अंतिम अवस्था मुक्ति ही है। और संभवतः हम उसी के लिए नहीं करते और सबके लिए करते हैं। आइए मित्रों, इसी के साथ हम आगे की कथा कहते हैं। कल तक जो कथा कही थी उसके आगे कथा है कि तीर्थों के भेद, बामन का भूमि बलि से भूमि दान ग्रहण करना, गंगा जी का महेश्वर की जटा में गमन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, द्विजबरो सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत, तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र की समानता कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी कहलाते हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ जी महाराज का जो मंदिर है वो पूरा का पूरा क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। यहाँ श्वेत माधव, नरसिंह भगवान, भुवनेश्वर में महान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना से लेके सब पूरी हमने अभी व्याख्या की है, पूरी कथा कही है। अब आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुरुषोत्तम क्षेत्र एक बहुत ही उन्नत और बहुत ऊंचे दर्जे का क्षेत्र यहाँ निवास करना चाहिए। और चूँकि हमारे यहाँ सभी को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो पुरुषोत्तम क्षेत्र को ब्रह्मा जी ने सबसे श्रेष्ठ बताया दिया, महान है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्म विद्या का एक बार बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता है। आहा हा हा, क्या बात! भगवान की माया उसको छोड़ देती है जो एक बार भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निधान है, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक वर्ष अथवा एक मास की उपासना करे, ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम, भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात योगेश्वर श्री हरि विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 साल रहे, अच्छा है अगर समय हो तो, नहीं हो तो 1 मास रहे, 1 मास रहे। अब वहाँ तो सब लोग रहते हैं, समुद्र में तो मछलियाँ भी रहती हैं, वे क्यों नहीं जाती हैं? वहाँ के लोग भी तो रहते हैं। हम इस जिंदगी से 1 साल क्या जीवन भर से रह रहे हैं? नहीं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने का मतलब भगवान पुरुषोत्तम में ही मग्न के ध्यान में ही मग्न रहे, उनकी कथाओं में अपने आप को लीन रखना, तब ये सब ठीक है। मुनियों ने कहा, भगवान हमें तीर्थ की महिमा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने देवर्षि नारद को भी बताया था
नारद जी ने पूछा था कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक, रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं? ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में और रसातल में ये 4 प्रकार के तीर्थ बतलाए गए हैं। ये 4 प्रकार के, रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। स्वर्गलोक, मर्तलोक और रसातल, इनमें 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दैव, आसुर, आर्स और मानुष। तीर्थ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दैव तीर्थ, आसुर तीर्थ, आर्स तीर्थ और मानुष तीर्थ। ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है पूरी की पूरी। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं जम्बू द्वीप भारतवर्ष जम्बू द्वीप में है। यह संपूर्ण भारतवर्ष की तीर्थ भूमि है। बहुत अच्छी बात। यह तीनों लोकों में विख्यात है बेटा। यह कर्म भूमि है, इसलिए इसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय विंध्य पर्वत के बीच में 6 नदियां हैं। विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा विष्णु शिव देवताओं से घिरा हुआ है, से देवताओं से ही हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभवा नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई। इसमें गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, कृष्णा, तापी और पयोष्णी ये विंध्य पर्वत तक के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमय नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। गए, कोल्लासुर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक, हयरुणा, लवण, नमुचि, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मैं, पुष्कर, इनके द्वारा आप व्रत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। गया जो बिहार में है, गयासुर, कोल्लासुर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक, हयमुरणा, लवण, नमुच, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मय और पुष्कर, इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुरी कहलाते हैं। राक्षसी तीर्थ हैं असुरों के लिए। और प्रभास, भार्गव, अगस्त्य, नरनारायण, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, कश्यप ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ कहलाते हैं। आहा, अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मानधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्रासुर, सगर, अश्वरूप, वृषा, कपि, अरिंदम आदि मानवों के द्वारा निर्मित तीर्थ मानस तीर्थ कहलाते हैं। ये कनखल वगैरह जो है हरिद्वार के पास पड़ते हैं। ये सभी मानस तीर्थ हैं। ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित है। ये सब यश उत्तम फल की सिद्धि देने वाले हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ थे उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें तीर्थ के भेद बतला दिए। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कोई समानता नहीं। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को लोग देखकर देवता चिंतित हो जाते। और राजा बलि के शासन काल में तीनों लोक निष्कंटक थे। आहा, क्या बात। इन राक्षसों और दैत्यों के समय में प्रजा बड़ी परेशान रहती है, बहुत अत्याचार करते जी। लेकिन महाराज बलि के समय में पूरा साम्राज्य निष्कंटक था। किसी को किसी से कोई द्वेष, कोई बैर, कोई भाव कुछ नहीं था। लेकिन देवता तो देवता है, उनकी सत्ता चली गई, इसलिए वो फिर जुगाड़ लगाने लगे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की भी बाधा नहीं थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जो दुष्टता थी वो। ऐसे विष्णु की शरण में देवता लोग गए। देवता ने शंख चक्रधारी से की स्तुति की और कहा कि देवताओं,
बलि से बलि का राज्य मुझे दिला दिया जाए। मेरा राज्य पर बलि अधिकार करे बैठा है। देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा कि दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा, बलि तो मेरा भक्त है, देवता और असुर कोई भी उसे नहीं मार सकता। तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे बलि भी मेरा ही योग्य है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग में बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांध कर तुम्हें राज्य लौटा दूंगा। बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया, जन्म लिया। बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान प्रधान ऋषि देवता आचार्य उस यज्ञ में हविष्य का भाग लेने के लिए देवता निकट आए। दान दो, भोजन करो, सबका संस्कार पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडल में गूंजने लगे। कहने का आशय यह है कि बलि के यज्ञ में सभी देवता भी आए और दान लिया और भोजन किया और चले गए। तो आज हम कैसे मान के चलें कि देवता और दानव या दैत्य अलग अलग हैं? इसको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि महाराज बलि तो दैत्य कुल से आते थे, फिर उनके यहाँ सभी देवता कैसे आए दान लेने, भोजन लेने, सब कुछ लिए। इसका मतलब यह है छुआछूत नहीं था भारतवर्ष में। और बलि अपनी पत्नी के साथ यज्ञ दीक्षा में बैठ जाते हैं। शुक्राचार्य जी ने वामन को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, वामन विष्णु भगवान आ गए। ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों की विनाशक यज्ञ तपस्या के फल देने वाले, राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने उनको पहचान लिया। वामन महाराज के रूप में बालक रूप धारण कर तुमसे कुछ याचना करने आए हैं, अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए, ऐसा बलि ने राव बलि से शुक्राचार्य ने कहा। क्योंकि शुक्राचार्य महाराज बलि के गुरु थे। वो समझ गए कि देवता या साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री हरि है। यह सुनकर शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, अरे गुरुजी, मैं तो धन्य हो गया हूं, जिसके घर पर साक्षात वैकुंठनाथ यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते हैं, वो याचना करते हैं। अब हम में इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात? यूँ कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य ने राजा बलि के साथ उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं? तब वामन जी ने कहा, महाराज केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे जरूरत नहीं। वामन जी ने भूमि को संकल्प करके दे दी। तभी महर्षि शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन स्वस्ति स्वस्ति, आप सुखी रहे। राजन आप सुखी रहे। आहा, कौन कह रहा है? ये भगवान वामन कह रहे हैं बलि से। जब भगवान विष्णु ही कह दे किसी से कि सुखी रहो, तब फिर क्या रह गया इस जीवन में? इस जीव को वो तो जीवन मुक्ति हो गया, और उसको कौन सी ऐसी कमी रहेगी अपने जीवन में जब भगवान विष्णु कह दें कि तुम सुखी रहो। ऐसा बलि से कहा। वाह, ये है भारत भूमि की धरा। कहकर तभी मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर ज्यों ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा सूर्य छाती के सामने आ गए। उनके इस रूप को देखकर बलि ने विनयपूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। दैत्यराज देखो, मैं पैर बढ़ाता हूँ। बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। बलि ने कहा, बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज,
मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान दो। कहाँ रखूं? स्थान तो दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन में देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूं। यदि यह छोटा सा थोड़ा सा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है। मेरा क्या करूं? मेरा क्या दोष है केशव? फिर भी मैं अपनी असत्य नहीं बोलता। मैं झूठ नहीं बोलता हूं भगवान। ना मैं झूठ बोलता हूं, ना मैं असत्य बोलता हूं। सत्य तो यह है कि आपकी सृष्टि ही इतनी छोटी है कि आपके 3 पग नहीं हो रहे, मेरी बनाई हुई नहीं है। अतः मेरे सत्य की आपको रक्षा करनी चाहिए और आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर रख दीजिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रयी रूप देव पूजन भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांग लो मुझसे। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? तब भगवान स्वयं ही प्रसन्न चित्त होकर मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र का पद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान वैसे ही कर दिए। जब भगवान ने कहा कि मैं आपसे याचना नहीं करूंगा क्योंकि आप याचक बन के आए, आपको हमने दिया है, तो याचक से क्या याचना करूं? अब बलि की पीठ पर तो भगवान ने अपना पग रख ही दिया था। अब जिसकी पीठ पर भगवान का चरण चिन्ह रख दिया जाए, उसको मांगने की क्या जरूरत? ऐसी कौन सी चीज है जो उसको नहीं मिलेगी? अतः उसने याचना नहीं की बलि ने। तब भगवान ने स्वतंत्र होकर उसको इंद्र पद प्रदान किया और अक्षय कीर्ति प्रदान की। वाह, क्या बात है! ऐसे मनोवांछित स्वयं ही भगवान ने वरदान दे दिए। पूरा राज्य रसातल का दे दिया, इंद्र का पद दे दिया, अविनाशी यश दे दिया। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, यह तो मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से कि यह चरण में पहचान गया। ब्रह्मलोक में जब एक चरण आया, पहला चरण रसातल में गया, पाताल में दूसरा चरण ब्रह्मलोक में गया, तो उसको मैं पहचान गया। इसलिए इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण मेरा भी हो जाए। मेरे पास में जो है श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदायक, शांति कारक, सुभद, भोग और मोक्ष का दाता है। विश्व के लिए यह मात्र रूप, अमृत रूप, पवित्र औषधि, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय, स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्ध रूप से अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरण कमलों में अर्ध रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्रयुक्त अर्ध जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर गिरा और 4 भागों में बट गया। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम के में जो गिरा वह कमंडल में ही चला आया। उत्तर के गिरे हुए भगवान विष्णु ने ही ग्रहण कर लिया और पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों, लोकपालों ने ग्रहण कर लिया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय देने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से जो ब्रह्मलोक में भगवान का पैर गया था, उसको भगवान ब्रह्मा जी ने उनके उस चरण कमल को उसमें धो लिया और वो जल 4 दिशाओं में गिरा। दक्षिण दिशा में जो गिरा वो शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया, पूर्व दिशा के देवताओं ने धारण कर लिया और
लोकपालों ने ग्रहण किया। इस तरह से वो 4 भागों में एक भाग जो है उत्तर में गिरा, वो विष्णु ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से वह जल 4 दशराओं में गिर के और सारी पृथ्वी को और देवलोक को और संपूर्ण लोगों को पवित्र कर दिया उस जल ने। आज मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। मित्रों, कल मैं आगे की कथा कहूँगा कि गंगा जी का अवतरण जो दक्षिण दिशा में की धारा गिरी थी, उसको शिव जी ने कैसे अपने जटाओं में धारण किया, इसको मैं कल कहूँगा। आज एकादशी का बड़ा ही आनंददायक भगवान का शयन करके उठे हैं। राजा बलि की कथा मैंने आज कही है। बलि के यहाँ से ही भगवान आए हैं। अच्छा संयोग बना कि आज कथा में भी वही कथा चल रही है और आज का दिन भी देव उठानी 11 है। बलि के यहाँ से भगवान आज आ जाते हैं वैकुंठ को। आनंददायक है, सभी लोगों को आनंद आएगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उस एकादशी के इस व्रत जो करते हैं वो सभी महान होते हैं, जो नहीं करते हैं वो इस कथा को सुन के आनंदित। आज भगवान विष्णु के लिए एकादशी हमेशा समर्पित रहती है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग सभी भगवान श्री हरि के धाम जाते हैं और भगवान श्री हरि उन पर विशेष कृपा करते हैं। जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम।